की इस वीडियो में हम पाल वंश, गुजरात के चालुक्य वंश और इधर चंदेल वंश की बात करेंगे। इनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने का प्रयास करेंगे जो अक्सर एग्जाम के टाइम में आप मिस कर देते हैं और ये सवाल होते हैं हमेशा। ठीक है, इस वीडियो से मेरा मूल उद्देश्य ये है कि जो भी आप एसआई का मेन देने जा रहे हो या बीपीएससी का पीटी देने जाएंगे आगे, तो निश्चित रूप से यहाँ से जो 2-3 प्रश्न आते हैं वो आपका मिस ना हो, छूटे नहीं हमसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मैं डिटेल करने वाला हूँ पाल वंश को या फिर चालुक्य वंश को या फिर चंदेल वंश को, सिर्फ इंफॉर्मेशन। और ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक पाल वंश की बात है तो बीपीएससी में मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 65वीं का मेंस देने जा रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। मेन का तो क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इस तरह का वीडियो देख रहे होंगे और मेन लिखने वाले भी होंगे तो उनको जरूर इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस बार हो सकता है कि 65वीं जो मेंस होने वाला है बीपीएससी का, उसमें पाल कला से प्रश्न हो सकता है, तो पाल कला जरूर करके जाएंगे। ठीक है, वैसे पीटी वाले लोग जो हैं क्या ध्यान में रख के जाएंगे कि पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में, ठीक है, गोपाल ने किया था और गोपाल बौद्ध धर्मावलंबी था। ये भी ध्यान रखिए, पूछ जाता है कि गोपाल, ठीक है, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की 750 ईस्वी के अंदर, तो किस धर्म का अवलंबन करने वाला राजा था? तो बौद्ध धर्म का। हालांकि पूरा पाल वंश ही बौद्ध धर्म का अवलंबन करने वाले थे। और गोपाल के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि बिहार शरीफ में उसने ओधोंतपुरी बिहार की स्थापना की। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ओधोंतपुरी बिहार की स्थापना किसने किया था और कहाँ किया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपसे मिस हो सकता है वही इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। सिंपल 5 मिनट में आप इस चीज को ध्यान रख के जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन का काम आपका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि गोपाल के बाद धर्मपाल पाल वंश का राजा बनता है ना। लगभग 770 ईस्वी से 810 ईस्वी का काल है इनका धर्मपाल का। तो इनकी उपाधियां पूछ देता है धर्मपाल का। इनकी उपाधि धर्मपाल का क्या था? परमेश्वर का, परम भट्टारक का और महाराजा धीराज का। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा उपाधि धर्मपाल का नहीं है, या इनमें से कौन से उपाधि धर्मपाल ने लिया था। तो इनमें से कौन सा उपाधि धर्मपाल का है, कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न करके पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण राजा रहा है पाल वंश का। और जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ था उसकी शुरुआत भी धर्मपाल के पाल वंश की तरफ से धर्मपाल के काल में हुआ था। या धर्मपाल ने शुरुआत का मतलब ही मत समझिए कि त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत ही धर्मपाल ने किया था। हालांकि त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत तो गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। अब एक वास्तविकता यह है कि वो 200 वर्षों तक चलने वाला युद्ध था कन्नौज को लेके। ठीक है, तो जो धर्मपाल का टाइम था, धर्मपाल के टाइम में वो इस संघर्ष को लगभग जीत रहा था, क्योंकि कई चरणों में युद्ध चला है। तो निश्चित रूप से नेक्स्ट पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा। हालांकि गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है। कहीं कहीं पूछ दिया हुआ है कि उत्तरापथ स्वामी किसके लिए शब्द आया है, तो धर्मपाल के लिए। हालांकि गुजरात का कवि जो सोडल था वो उत्तरापथ स्वामी कहा था उनको। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कन्नौज को लेके कितना वो मजबूत रहा होगा, है ना। क्योंकि धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को हराकर, कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को हराकर चक्रा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बनाया। अब कोई अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बनाएगा तो निश्चित रूप से वहां पे पॉलिटिकल दबाव किसका होगा? धर्मपाल का होगा। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जानते भी हैं कि विक्रम जो शिला महाविद्यालय है, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, वो भी धर्मपाल के समय में स्थापित हुआ था और धर्मपाल ने ही किया था। ध्यान रखेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत आसान भी है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि ये हम बताएंगे तभी आप जान के जाएंगे, बस ध्यान रख के जाएगा। ठीक है, एक अरबी यात्री सुलेमान थे, इसी समय के आसपास इनका भारत यात्रा हुआ था, भारत ये आए थे। और सुलेमान ने धर्मपाल को रुहमा कहा है। हालांकि रुहमा उन्होंने पाल राज्य के लिए ही कहा है,
लेकिन अब पाल राज्य के लिए रोहमा कहाँ है, तो अक्सर ये भी प्रश्न पूछ देता है कि किसको उसने राजा के रूप में भी क्वेश्चन पूछ दे, तो वो अरबी यात्री सुलेमान भात आया और सुलेमान ने धर्मपाल को क्या कहा, रोहमा। ठीक है, ध्यान रखिए, राजा पूछे तो धर्मपाल और राज्य पूछे तो पाल वंश। देवपाल इसके बाद बनते हैं जिनकी राजधानी मुंगेर। ये पूछ देगा कि मुंगेर राजधानी किस पाल वंश के शासक ने लाया था, तो ध्यान रखिएगा देवपाल। और इसने भी परम सौगात की उपाधि लिया था, उसने नागभट्ट द्वितीय को पराजित भी किया था जो प्रतिहार शासक थे। नहीं, हालांकि इतना नहीं पूछता है, परम सौगात हो सकता है कुछ दिन मुंगेर पूछ दे। और महिपाल जो प्रथम है, इनके बारे में ये पूछ सकता है कि कहीं पाल वंश का दूसरा संस्थापक पूछ दे तो आप उत्तर ले लीजिएगा महिपाल, पाल वंश का दूसरा संस्थापक महिपाल। हालांकि जो भी हमने पॉइंट्स आपको बताए हैं उसमें से नहीं पूछने वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो ये जो धर्मपाल ने कनौज के शासक इंद्रायुध को हराकर चक्रयुध को अपने संरक्षण में कनौज का शासक बनाया, संभवतः हो सकता है ये प्रश्न ना पूछे। ठीक है, बाकी सवाल पूछे ही जाते रहे हैं, हो सकता है कि देवपाल को लेकर प्रश्न ना आए, महिपाल को लेकर ना आए, लेकिन ये धर्मपाल और गोपाल की जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स है वो पूछे जाते रहे। गुजरात का जो चालुक्य वंश है, इसकी राजधानी अहिलवाड़ रही है। इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने किया था और राजधानी की अहिलवाड़ थी। भीम प्रथम के सामंत, ये प्रश्न पूछता है, भीम प्रथम भी गुजरात के ही चालुक्य वंश के शासक थे, राजा थे। तो भीम प्रथम जो है वो सामंत, जो भीम प्रथम का सामंत था बीमल शाह, ये नाम ध्यान रखिएगा बीमल शाह। क्योंकि बीमल शाह का नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया था वो बीमल शाह ने ही बनाया था। ठीक है, पूछ देता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो बीमल शाह। तो बीमल शाह कौन था, है ना, चालुक्य वंश के का भीम प्रथम का सामंत। और भीम प्रथम के ही समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। एक्चुअल में भीम प्रथम का काल 1022 से 1064 मानी जाती है, उसी बीच में सोमनाथ का भी आक्रमण है। इसलिए प्रश्न कहीं पूछ दे कि सोमनाथ के आक्रमण जिस समय मोहम्मद गजनी ने किया था उस समय गुजरात का राजा कौन था, तो निश्चित रूप से उत्तर आप ले लीजिएगा भीम प्रथम। इसलिए मैंने बस ध्यान आपको दिलवा दिया है कि सोमनाथ पर आक्रमण जिस समय मोहम्मद गजनी ने किया था उस समय गुजरात का राजा भीम प्रथम था। और मूलराज द्वितीय भी राजा हुए हैं जो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप परास्त किया था। तो यानी कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पहले मूलराज द्वितीय से भी हार चुका था। हालांकि 1187 में भीम द्वितीय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया। अब इसमें क्या है, गुजरात का जो चालुक्य वंश से क्या क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है इसके संस्थापक और राजधानी आ जाए, बीमल शाह से प्रश्न आ सकता है, और मोहम्मद गजनी के समय सोमनाथ पर आक्रमण, मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ पर आक्रमण किया किसके समय के लिए आया। बाकी सवाल नहीं पूछे गए हैं और नहीं पूछे जाएंगे भी, ध्यान रखेंगे। चंदेल वंश, ठीक है, चंदेल वंश जजात गुप्ती, ये प्रथम शासक जो है पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंदेल वंश के जो प्रथम शासक थे वो नुनुक थे, यानी चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, नुनुक ने की थी। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि चंदेल किसके संबंध थे, तो प्रतिहारों के संबंध थे। चंदेल प्रतिहारों के संबंध थे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और इसी चंदेल वंश के राजा हुए यशोवर्मन, जिन्होंने खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था जो विष्णु मंदिर था। तो पूछ देगा कि चतुर्भुज मंदिर किस देवता का मंदिर है, तो विष्णु मंदिर है, और किसने बनवाया था, तो यशोवर्मन ने। और सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर प्रश्न आता रहा है भंगदेव से, कहते हैं कि चंदेलों ने खजुराहो में मंदिर बनाया, तो आखिर कौन से राजा ने बनाया। ठीक है, चंदेलों ने खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, तो राजा धंग, तो चंदेल वंश के राजा धंग ने खजुराहो में अनेक मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखें, बाकी प्रश्न पूछा नहीं जाता, ये पूछा हुआ तो नहीं, कीर्तिवर्मन ने महोबा के निकट तीरथ सागर के निर्माण करवाया, ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसकी उतनी संभावना नहीं है। ये धर्मदेव वाला प्रश्न पूछ सकता है, नुनुक वाला प्रश्न पूछ सकता है। मेरे हिसाब से चंदेल में अक्सर यही प्रथम शासक और धर्मदेव वाला क्वेश्चन आता है, खजुराहो वाला। देखो, जानने को तो बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न में यही दो में से आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है,
तो अनावश्यक तथ्यों का हवस लेके बैठ जाए और केवल तथ्य ही तथ्य रटते रहे, तो हमको तो ये भी तो जानना चाहिए ना कि हमको किस टॉपिक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ के जाना है। अब चंदेल वंश से हम चाहें तो तकरीबन 500 डाटा हम यहाँ पर लिस्ट बना देंगे। अब 500 में एनर्जी लॉस होगा, तुम्हारा क्या सीखोगे? जो वो चीज तो पढ़ के नहीं जाओगे ना जो एग्जाम में आएगा। अब हम 4 ही 5 पॉइंट बता रहे हैं, इसी में से अब उसमें भी हम आपको बता दिए कि 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाए। अक्सर होता क्या है कि पॉइंट्स हमारे सामने होते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न आ ही गए, तो सब जगह से इतने चीज ध्यान में रख के जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए तो बिल्कुल चंदेल वंश पूरा राजपूत काल को पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, राजपूतों के हार के कारण क्या थे, है ना, राजपूतों की संस्कृति कैसी थी। निश्चित रूप से ये जब मेन पढ़ाया जाएगा, मेन विषय पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल हम बताएंगे। फिर राजपूत पढ़ाते समय एक बार हम निश्चित रूप से राजपूतों के क्वालिटीज और उसके हार के कारणों के बारे में जरूर पढ़ाएंगे, उनकी संस्कृति के बारे में जरूर पढ़ाएंगे। नहीं तो खैर निश्चित रूप से ये वीडियो जो है इसमें से 2-3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। आप छोटे स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।